हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन रोजगार एकेडमी में। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भारत के प्रमुख जलप्रपात के बारे में देखा था, कौन से जलप्रपात कहाँ किस राज्य में स्थित है और किस नदी पर स्थित है, उसके बारे में हमने देखा था। आज के इस वीडियो में हम लोग भारत के नम भूमि या आर्द्र भूमि, इससे इंग्लिश में वेटलैंड कहते हैं, इसके बारे में देखेंगे। आर्द्र भूमि क्या होती है और कौन कौन से आर्द्र भूमि को रामसर स्तर में शामिल किया गया है, उनसे रिलेटेड सभी फैक्ट हम देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम बात करेंगे नम भूमि, आर्द्र भूमि या वेटलैंड की। तो नम भूमि आर्द्र भूमि कहते किसे हैं? तो आर्द्र भूमि वह भू क्षेत्र होता है, आर्द्र भूमि वह भू क्षेत्र होता है आर्द्र भूमि वह भू क्षेत्र होता है जिनमें नम व शुष्क जिनमें नम एवं शुष्क दोनों वातावरण की विशेषताएं पाई जाती हैं। नम एवं शुष्क दोनों वातावरण की विशेषताएं पाई जाती हैं। आर्द्र भूमि वह भू क्षेत्र होता है जिनमें नम एवं शुष्क दोनों वातावरण की विशेषताएं पाई जाती हैं। इन क्षेत्रों की भूमि उथले पानी की सतह से ढकी रहती है। उथले आर्द्र भूमि उथले पानी की सतह से ढकी रहती है। इन क्षेत्रों की भूमि उथले पानी की सतह से ढकी रहती है। आर्द्र भूमि एक जटिल पारिस्थितिकी प्रणाली है जिसके अंतर्गत अंतर्देशीय, तटीय और समुद्री वास की व्यापक श्रृंखला शामिल है। बात करते हैं किन किन क्षेत्रों को आर्द्र भूमि में शामिल किया गया है। तो आर्द्र भूमि में शामिल किए गए क्षेत्रों में मैंग्रोव, प्रवाल भित्ति, ज्वार नदमुख, क्रीक, खाड़ी, तालाब, दलदल तथा झीलों को आर्द्र भूमि में शामिल किया गया है। मैंग्रोव, प्रवाल भित्ति, ज्वार नदमुख, क्रीक, खाड़ी, तालाब, दलदल तथा झीलों को आर्द्र भूमि में शामिल किया गया है। बात करते हैं जो रामसर सम्मेलन है, इसकी शुरुआत कब की गई है? तो 1971 में ईरान के रामसर नामक स्थल से रामसर सम्मेलन की शुरुआत हुई है।
रामसर सम्मेलन की शुरुआत हुई है। रामसर सम्मेलन 1971 के अंतर्गत रामसर सम्मेलन 1971 के अंतर्गत आर्द्रभूमि के संरक्षण हेतु आर्द्रभूमि के संरक्षण हेतु प्रावधान किए गए हैं। भारत इसमें 1982 में शामिल हुआ। रामसर सम्मेलन में भारत 1982 में रामसर सम्मेलन में शामिल हुआ। रामसर सम्मेलन में शामिल हुआ। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत रामसर सम्मेलन में कब शामिल हुआ, तो आपका आंसर हो जाना चाहिए 1982 में शामिल हुआ। वर्तमान में भारत में रामसर साइट की संख्या जो है 46 है, प्लस भी हो सकती है, एक बड़ी होगी तो वर्तमान में भारत में रामसर साइट की संख्या कितनी है? 46 है। और यह हर वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर वर्ष प्रतिवर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर होना चाहिए 2 फरवरी। और वर्तमान में भारत में रामसर साइट्स की संख्या कितनी है? तो 46 है। बात करते हैं भारत में स्थित रामसर साइट्स आर्द्रभूमियां तो कितनी हैं, कहाँ पर है, किस राज्य में कितनी आर्द्रभूमि है जिनको रामसर साइट में शामिल किया गया है, उनकी हम चर्चा यहाँ पे करेंगे। हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में 8 रामसर साइट्स हैं। आर्द्रभूमियों को रामसर साइट में शामिल किया गया है। इसमें ऊपरी गंगा नदी नंबर 1, ऊपरी गंगा नदी को रामसर साइट्स में शामिल किया गया है। यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। नंबर 2, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइट में शामिल किया गया। यह भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। नंबर 3, पार्वती आगरा पक्षी अभ्यारण्य। पार्वती आगरा पक्षी अभ्यारण्य यह भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसे रामसर साइट में शामिल किया गया है। 4th नंबर पर है समन पक्षी अभ्यारण्य। समन पक्षी अभ्यारण्य ये भी उत्तर प्रदेश में है। इसे रामसर साइट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है समसपुर पक्षी अभ्यारण्य। 5th नंबर समसपुर पश्चिम बिहार यह कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है।
इसे भी रामसर साइट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है सांडी पक्षी अभ्यारण्य, 6 नंबर सांडी पक्षी अभ्यारण्य, ये भी उत्तर प्रदेश में शामिल है। ठीक है, सांडी पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसे भी रामसर साइट में शामिल किया गया है। 7वां नंबर सरसई नवाल झील, सरसई नवार झील, ये भी उत्तर प्रदेश में है, इसे भी रामसर साइट में शामिल किया गया है। और नेक्स्ट है 8वां नंबर पे सुर सरोवर, सुर सरोवर जिसे कीथम झील, कीथम झील भी कहते हैं, ये भी उत्तर प्रदेश में शामिल है, इसको भी, इस आर्द्र भूमि को भी रामसर साइट में शामिल किया गया है। तो उत्तर प्रदेश में स्थित 8 आर्द्र भूमियों को रामसर साइट में शामिल किया गया है। उनमें ऊपरी गंगा नदी, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती आगरा पक्षी अभ्यारण्य, समन पक्षी अभ्यारण्य, समसपुर पक्षी विहार, सांडी पक्षी अभ्यारण्य, सरसई नवार झील और सुर सरोवर जिसे कीथम झील भी कहते हैं, इसको रामसर साइट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं पंजाब राज्य में 6 आर्द्र भूमियों को रामसर साइट में शामिल किया गया है। इनमें कांजली, नंबर 1 कांजली या कंजली, नंबर 2 रोपण, रोपण को भी रामसर साइट में शामिल किया गया है, ये भी पंजाब में स्थित है। नेक्स्ट नंबर 3 हरिके झील, हरिके झील को भी रामसर साइट में शामिल किया गया है। यह सतलुज ब्यास का संगम स्थान है, यहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट केशोपुरा, केशोपुर मियाँ, केशोपुर मियाँ कम्युनिटी, केशोपुर मियाँ कम्युनिटी रिजर्व, ये भी पंजाब में है, इसे रामसर साइट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, इसे रामसर साइट में शामिल किया गया है। और नेक्स्ट है नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य, नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। पंजाब में 6 आर्द्र भूमियों को रामसर साइट में शामिल किया गया है। उनमें कंजली, रोपड़, हरिके झील, केशोपुर मियाँ कम्युनिटी रिजर्व और 5th पे ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व। नेक्स्ट नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य, इसे रामसर साइट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट की बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में स्थित कितने आर्द्र भूमियां हैं जिनको रामसर साइट में शामिल किया गया है। तो उनमें हिमाचल प्रदेश में 3 आर्द्र भूमियों को रामसर साइट में शामिल किया गया। इनमें है नंबर 1 चंद्रताल आर्द्र भूमि, चंद्रताल आर्द्र भूमि, चंद्रताल आर्द्र भूमि को रामसर साइट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट
पोंग बांध झील, पोंग बांध झील, ये भी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। इसे भी रामसर साइट में शामिल किया गया है। नंबर 3, रेणुका आर्द्रभूमि, रेणुका आर्द्रभूमि, ये आपको ऐसे भी दे सकता है कि 3 ठो ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कौन सा रामसर साइट हिमाचल प्रदेश में शामिल नहीं है। 4 ठो दे देगा, इसमें से अलग कर देगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, इस तरीके से हम जाने रहेंगे तो हम आंसर सही करके आएंगे। हिमाचल प्रदेश में 3 आर्द्रभूमि को रामसर साइट में शामिल किया गया है। इसमें चंद्रताल आर्द्रभूमि और पोंग बांध झील, रेणुका आर्द्रभूमि को रामसर साइट में शामिल किया गया है। बात करते हैं लद्दाख की। तो लद्दाख में 2 आर्द्रभूमियों को रामसर साइट में शामिल किया गया है। लद्दाख में 2 आर्द्रभूमियों को रामसर साइट में शामिल किया गया है। इसमें टोकर आर्द्रभूमि, सोकर आर्द्रभूमि, आर्द्रभूमि को रामसर साइट में शामिल किया गया है। और सोमोरी, सोमोरीरी को भी आर्द्रभूमि में शामिल किया गया। टोकर आर्द्रभूमि कहाँ पर है? लद्दाख में है। सोमोरी यह भी कहाँ पर है? लद्दाख में स्थित है। ठीक है, वही बात कर लेते हैं महाराष्ट्र में स्थित कितनी आर्द्रभूमियां हैं जो इनको रामसर साइट में शामिल किया गया है। तो महाराष्ट्र में भी दो को रामसर साइट में शामिल किया गया है। इसमें नंबर 1 पर है लोनार, लोनार झील को रामसर साइट में शामिल किया गया है। और नंबर 2 नांदूर मधमेश्वर पक्षी अभ्यारण्य को भी, नांदूर मधमेश्वर पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइट में शामिल किया गया है। ठीक है, महाराष्ट्र में 2 आर्द्रभूमि हैं जिनको रामसर साइट में शामिल किया गया। उसमें लोनार झील और नांदूर मधमेश्वर पक्षी अभ्यारण्य है। नेक्स्ट बात करते हैं जम्मू कश्मीर में 3 आर्द्रभूमियों को रामसर साइट में शामिल किया गया है। इसमें नंबर 1 पर, इसमें जम्मू कश्मीर में सुरिनसर मानसर झील, सुरिनसर मानसर झील, सुरिनसर मानसर झील को रामसर साइट में शामिल किया गया है। और होकेरो या होकेरा या होकरसर आर्द्रभूमि को रामसर साइट में शामिल किया गया है। और नेक्स्ट बुलर झील भी रामसर साइट में शामिल है। बुलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में है, इसे भी रामसर साइट में शामिल किया गया है। तो जम्मू कश्मीर में 3 आर्द्रभूमियों को रामसर साइट में शामिल किया गया। इसमें सुरिनसर, इसे मानसर झील भी कहते हैं, और होकेरा या होकरसर आर्द्रभूमि को, और नेक्स्ट बुलर झील को भी रामसर साइट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट की बात करते हैं केरल में
फिर 3 आर्द्र भूमियों को रामसर साइट में शामिल किया गया है। इसमें अष्टमुडी आर्द्र भूमि, नेक्स्ट सस्थम कोट्टा झील, को भी रामसर साइट में शामिल किया गया है। और नेक्स्ट है वेम्बनाथ झील, ठीक है। इसे भी वेम्बनाथ आर्द्र भूमि जो है, वेम्बनाथ कोल आर्द्र भूमि, इसे भी रामसर साइट में शामिल किया गया। केरल में 3 आर्द्र भूमियों को रामसर साइट में शामिल किए गए हैं, जिनमें अष्टमुडी आर्द्र भूमि, सस्थम कोट्टा झील और वेम्बनाथ कोल आर्द्र भूमि को रामसर साइट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल में 2 आर्द्र भूमियों को रामसर साइट में शामिल किया गया है। इनमें नंबर 1 सुंदरवन, को रामसर साइट में शामिल किया गया है। और नंबर 2 पूर्वी कोलकाता आर्द्र भूमि, पूर्वी कोलकाता आर्द्र भूमि को रामसर साइट में शामिल किया गया है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन और पूर्वी कोलकाता आर्द्र भूमि को रामसर साइट में शामिल किया गया है। बात करते हैं उड़ीसा की। तो उड़ीसा में भी 2 आर्द्र भूमियों को रामसर साइट में शामिल किया गया है। नंबर 1 चिल्का झील को, और नंबर 2 भीतरकनिका मैंग्रोव को, भीतरकनिका मैंग्रोव को रामसर साइट में शामिल किया गया है। ओडिशा में चिल्का झील और भीतरकनिका को रामसर साइट में शामिल किया गया है। बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में 2 आर्द्र भूमियों को रामसर साइट में शामिल किया गया है। उनमें केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और नंबर 2 सांभर झील, को रामसर साइट में शामिल किया गया है। यहाँ से आपको ये चीज़ भी मालूम हो गया कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो राजस्थान में। सांभर झील कहाँ पर है, तो राजस्थान में। चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में। भीतरकनिका मैंग्रोव कहाँ है, उड़ीसा में। यदि आपको मैच करने के लिए भी देगा तो आप यहाँ से मैच कर सकते हैं। तो बात कर रहे हैं हम यहाँ पर रामसर साइट की। तो राजस्थान के 2 आर्द्र भूमियों को रामसर साइट में शामिल किया गया। कौन कौन से हैं? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और सांभर झील को रामसर साइट में शामिल किया गया है। उड़ीसा में चिल्का झील और भीतरकनिका है, इन्हें रामसर साइट में शामिल किया गया है। बात करते हैं गुजरात की। गुजरात राज्य में 2 आर्द्र भूमियों को रामसर साइट में शामिल किया गया है। गुजरात राज्य में 2 आर्द्र भूमियों को रामसर साइट में शामिल किया गया है। इसमें बंदवाना आर्द्र भूमि, बंदवाना आर्द्र भूमि
बंधवाना आर्द्रभूमि और थोल वन्यजीव अभ्यारण्य, थोल वन्यजीव अभ्यारण्य को रामसर साइट्स में शामिल किया गया है। तो गुजरात में 2 हैं, बंधवाना आर्द्रभूमि और थोल वन्यजीव अभ्यारण्य, इन्हें रामसर साइट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं हरियाणा में। तो हरियाणा में भी 2 आर्द्रभूमियों को रामसर साइट में शामिल किया गया है। इनमें सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य, भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य को रामसर साइट में शामिल किया है। गुजरात में बंधवाना आर्द्रभूमि, थोल वन्यजीव अभ्यारण्य को रामसर साइट में शामिल किया गया है। हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य को रामसर साइट में शामिल किया गया। गुजरात में एक और आर्द्रभूमि है, नल सरोवर बर्ड सेंचुरी, नल सरोवर बर्ड सेंचुरी, इसे भी रामसर साइट में शामिल किया गया है। ठीक है, नल सरोवर बर्ड सेंचुरी कहाँ पे? तो गुजरात में से रामसर साइट में शामिल किया गया है। वहीं बात करते हैं त्रिपुरा में। त्रिपुरा में रुद्र सागर झील, त्रिपुरा में रुद्र सागर झील को रामसर साइट में शामिल किया गया है और मणिपुर के लोकटक झील को भी मणिपुर में लोकटक झील को रामसर साइट में शामिल किया गया है। ठीक है, गुजरात के नल सरोवर बर्ड सेंचुरी को रामसर साइट में शामिल किया गया है और त्रिपुरा के रुद्र सागर झील को रामसर साइट में शामिल किया गया है। अब मणिपुर के लोकटक झील को भी रामसर साइट में शामिल किया गया है। असम में दीपोर बिल है, असम में दीपोर बिल को रामसर साइट में शामिल किया गया है और उत्तराखंड के ऐसे राज्य हैं जहाँ पर एक आर्द्रभूमियां हैं जिनको रामसर साइट में शामिल किया गया है। तो उत्तराखंड में आसन संरक्षण रिजर्व, आसन संरक्षण रिजर्व को आसन संरक्षण रिजर्व आर्द्रभूमि को रामसर साइट में शामिल किया गया है। वहीं बिहार की बात करते हैं। बिहार में कवरताल झील
या इसी को कहते हैं कांवर झील। कांवर झील आर्द्रभूमि को रामसर साइट में शामिल किया गया है। बात करते हैं तमिलनाडु राज्य की। तमिलनाडु में पॉइंट कैलिमर, पॉइंट कैलिमर पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ और बर्ड सेंचुरी को रामसर साइट में शामिल किया गया है। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। तमिलनाडु में पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ और बर्ड सेंचुरी को रामसर साइट में शामिल किया गया। बिहार में कंवर ताल आर्द्रभूमि या झील, या जिसे कांवर झील कहते हैं, आर्द्रभूमि को रामसर साइट में शामिल किया गया है। बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश की कोलेरी झील को रामसर साइट में शामिल किया गया है। आंध्र प्रदेश के कोलेरू झील को रामसर साइट में शामिल किया गया है। वहीं बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में भोज आर्द्रभूमि को रामसर साइट में शामिल किया गया है। तो आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील को रामसर साइट में शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश में भोज आर्द्रभूमि को रामसर साइट में शामिल किया गया है। यदि आपसे यह भी पूछा जाए कोलेरू झील कहाँ पर स्थित है, तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। भोज आर्द्रभूमि कहाँ पर है, तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड्स, ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट भारत में स्थित रामसर साइट्स या आर्द्रभूमियाँ। आशा करता हूँ फ्रेंड्स यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियो हमने जलप्रपात, झील, नदियाँ इस सब के बारे में पढ़ाया था। यदि आप नहीं देखे हैं तो वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है, जाके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम जल्द ही फ्रेंड्स आप लोग के लिए क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे सभी चीज़ों का, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सभी चीज़ों का हम क्वेश्चन आंसर भी लेकर आएंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको सभी चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल होगा एग्जाम के लिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।